Hello, students. I hope you are doing great, and we are back again with another chapter. And today, in this video, we will be covering your chapter that is capital and revenue, expenditure and income. राइट इससे पहले हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन है तुमसे, ये बताओ कि जो एक बिजनेस होता है, ठीक है, एक बिजनेस में कितने तरीके के खर्चे होते हैं? तुम बोलोगे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मशीन लेने का एक खर्चा हो गया, बिल्डिंग खरीदने का खर्चा हो गया, ठीक है, इसके अलावा वर्कर्स की सैलरीज हो गई, रेंट का खर्चा हो गया, ये सारे खर्चे हैं ना। तो क्या ये सारे खर्चे एक जैसे हैं? तो बोलोगे नहीं, कुछ खर्चे तो मैम बड़े पैसों वाले लग रहे हैं, कुछ छोटे छोटे लग रहे हैं। तो यही आंसर ना तुम्हें ये पूरा चैप्टर देने वाला है। इवन ये एक बात बताओ, जब तुम नई मशीन लेके आते हो, उस पर तुम भाड़ा देते हो, इंस्टॉलेशन चार्जेस देते हो, क्या वो खर्चा तुम क्या समझ रहे हो एक कैसे नेचर का खर्चा हो सकता है? कैपिटल हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है। ये आंसर भी तुम्हें इस चैप्टर से मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है जहां तुम बोलोगे कि छोटा खर्चा है, बट यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट एक टर्न लेगा और ये चैप्टर तुम्हें इस चीज को एक्सप्लेन करेगा। तो इसके नोट्स चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब लॉगिन करोगे और सेगमेंट आएगा आपका खुल के, वहां से आप फ्री मटेरियल सेक्शन से उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है, लोगों पे क्लिक करके। चलो अब हम बात कर लेते हैं तुम्हारे सबसे पहली चीज़ की, कि जैसे मैंने खर्चे की बात करी वैसे ही रिसिप्ट भी तो होती है। कुछ पैसा लोन से आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं पैसा कुछ बेचा उससे आता है। तो क्या इनकम भी जो आ रही है वो एक ही जैसी नेचर की है या अलग अलग है? ठीक है, इसमें कौन कैपिटल है, क्या रेवेन्यू है, पता कैसे चलेगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। कैपिटल रिसीट, रिसीट मतलब रिसीव करना, एक तरीके की इनकम। कैपिटल नेचर की, कैपिटल से हमें लग रहा है कि बड़ा नेचर, कैपिटल लाइक दिस। सो कैपिटल रिसीट रिफर्स टू द मनी रिसीव्ड बाय अ बिजनेस, जो पैसा बिजनेस रिसीव करता है, ऑफ कोर्स इट इज अ रिसीट, तो आप रिसीव करोगे फ्रॉम नॉन रिकरिंग सोर्सेज। ये कीवर्ड है इसका, कि वो पैसा जो बिजनेस को मिलता है ऐसे सोर्स से जो नॉन रिकरिंग है, मतलब वो सोर्स से बार बार पैसा नहीं मिलेगा, एक बार मिल गया ऐसा। वो सोर्स आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। इट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बिजनेस का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब जो उसके एसेट्स हैं, जो उसकी लाइबिलिटीज हैं, उसको ये क्या करता है, उसको ये अफेक्ट करता है। एसेट बेसिकली कह सकते हो तुम्हारे जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको, और जो लाइबिलिटी, जो पैसा तुम्हें देना है, लोन, ये सब, इसको क्या करता है, ये जो मनी रिसीव हो रहा है वो अफेक्ट करता है। कैसे करेगा समझेंगे। बाय ईदर क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी और रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जैसे कि पैसा आया, मतलब तुमने लोन लेके पैसा लिया, अब लोन लेके पैसा आने से क्या हुआ, तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर भी इफेक्ट हुआ। कैसे? तुम्हारी ऑब्लिगेशन बढ़ गई, तुम्हारा लोन और बढ़ गया। तो पहले क्या था, मान लो पहले 10 करोड़ था, अब तुमने 100 करोड़ का और ले लिया, तो अब 200 करोड़ हो गया। तो मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर 100 से और बढ़ गया, चेंज आया। इसके साथ साथ फिक्स एसेट का भी चेंज होता है। जैसे मान लो मैंने एक मशीन थी, उसको बेच दिया, उससे मेरे पास एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो मशीन तो चली गई ना, तो फिक्स एसेट भी कम हो गया। तो मतलब मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर पे इस तरीके का मनी रिसीव जो हो रहा है नॉन रिकरिंग सोर्स से, उस पर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, कैपिटल रिसीव एक ऐसा मनी है जो आप नॉन रिकरिंग सोर्स से लेते हो सबसे पहले, और दूसरा ये तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, इससे क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई। बैंक आपको बार बार लोन नहीं देगा, ठीक है, एक बार लोन दिया जो भी दिया, और आपने क्या किया, ऐसा नहीं हर दिन लोन देगा, अब एक से साल दे दिया, आप चुकाओगे फिर देगा, ऐसा ना, हर दिन वाला नहीं है। तो ये आपका नॉन रिकरिंग सोर्स आया। दूसरा, इससे आपका लोन बढ़ गया, तो ये आपका स्ट्रक्चर भी अफेक्ट किया। तो ये क्या है, कैपिटल रिसीट है। दो चीज चेक करोगे हर बार। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, ओनर ने जो पैसा लगाया, ओनर हर दिन तो लगाएगा नहीं, एक बार लगाया जो भी पैसा लगाया बल्क में, ठीक है। और ये भी क्या है, कैपिटल रिसीट है, इससे भी आपका जो पैसा है वो बढ़ा, ऑब्लिगेशन बढ़ गई, बेसिकली लाइबिलिटी बढ़ गई, ओनर को पैसा वापस करना है। नेक्स्ट इज सेल ऑफ फिक्स एसेट, मशीनरी बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, ठीक है, इससे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर भी अफेक्ट हुआ, कि वो चीज़ नहीं रही, अब वो वैल्यू कम हो गई, और साथ ही साथ पैसा जो है वो एक बार आया, हर बार आप मशीन नहीं बेचोगे भाई, एक बार बिक गई, पैसा आ गया। नेक्स्ट इज इसका अपोजिट, दैट इज रेवेन्यू रिसिट। रेवेन्यू रिसिट क्या होती है, ये उस टाइप का मनी है जो आपको रिकरिंग सोर्स से मिल रहा है।
ठीक है, नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन से बिजनेस करते हो, हर दिन जो ऑपरेशन हो रहा है उससे जो पैसा आ रहा है वो है रेवेन्यू रिसिप्ट। ये रेगुलर इन नेचर है, मतलब हर दिन कमाओगे, और इससे क्या होगा, तुम्हारी बिजनेस की इनकम बढ़ेगी। जैसे जैसे हम ज़्यादा कमाते जाएंगे वैसे वैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी। तो ये पैसा जो बिजनेस डे टू डे रिसीव कर रहा है अपने डेली टास्क से, उसे हम बोलते हैं आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जाम्पल, गुड्स बेचे, पैसा आया, रेवेन्यू रिसिप्ट। इंटरेस्ट, मान लो तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है हर महीने, वो भी तुम्हारा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। कमीशन ऑफ फीस मिल रही है तुम्हें, वो भी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट इज कैपिटल और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है। कैपिटल रिसिप्ट वो मनी है जो आपको नॉन रिकरिंग सोर्स से मिलता है, हमने देखा, और रेवेन्यू रिसिप्ट वो है जो आपको रिकरिंग सोर्स से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचर क्या है, नॉट रेगुलर, ये रेगुलर, भाई ये रेगुलर नहीं है, हमने बताया भी नॉन रिकरिंग है, और ये रेगुलर है। नेक्स्ट इज इफेक्ट, इससे क्या होता है, आपकी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ती है और फिक्स एसेट कम होता है, और इससे क्या होता है, आपकी बिजनेस इनकम इंक्रीज होती है। एसेट और लाइबिलिटी में कोई ऐसा नहीं उस पर। एग्जाम्पल, लोन, सेल ऑफ मशीन, एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड। शो इन बैलेंस शीट, याद रखना अभी जब अकाउंट्स पढ़ोगे आगे काम आएगा। कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में शो होती है, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो याद रखना, बड़े नेचर की जो रिसिप्ट है वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में, और जो आपका ये है रेवेन्यू रिसिप्ट वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो हम देखेंगे जब पढ़ेंगे अकाउंट्स तो आपका कवर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी तक हमने इनकम देखी, ठीक है, अब हम आएंगे एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के, एक है कैपिटल, एक है रेवेन्यू। सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट एग्जॉस्ट नहीं होता विद इन करेंट ईयर, मतलब एक साल के अंदर अंदर उसका बेनिफिट खत्म नहीं हो जाता। वो खर्चा जो आप कर रहे हो और उससे आपको उसका फायदा लंबे समय तक मिलेगा, वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, but it is enjoyed over longer period of time. It is non-recurring nature, result in acquisition of permanent asset. जैसे मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली, परमानेंट एसेट एक्वायर कर लिया, इससे क्या हुआ, इससे नॉन रिकरिंग नेचर का, पहली बात तो बिल्डिंग आज खरीदी है, रोज तो खरीदूंगी नहीं, इससे मुझे जो फायदा है उस बिल्डिंग से वो लंबे समय तक मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग खरीदी इस साल इसका फायदा वो खत्म हो गई बिल्डिंग, नहीं। तो ये क्या है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे प्रॉपर्टी एक्वायर करी कैपिटल एक्सपेंडिचर करके, वो एग्जाम्पल दिया जो मैंने तुम्हें समझाया। तो वो खर्चे जो आप करते हो एक बार नॉन रिकरिंग, और उसका बेनिफिट आपको करंट ईयर में नहीं लंबे समय तक मिले, उन खर्चे को तुम डालोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे कि परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब का बेनिफिट तुम्हें लंबे समय तक मिलने वाला है। कॉस्ट ऑफ एडिशन, एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट, कोई फिक्स एसेट है उसमें तुमने खर्चा किया, जैसे उस फिक्स एसेट को तुमने क्या कर दिया, कुछ उसमें जोड़ दिया, ठीक है, कुछ और रिनोवेट करवा दिया, या उसको हो सकता है जैसे बिल्डिंग है उसको तुमने एक्सटेंड करा दी, ठीक है, उसमें और फ्लोर्स बनवा दिए। ये सारा बेनिफिट जो है वो तुम्हें लंबे समय तक मिलेगा, उसका फायदा तुम और आगे तक उठाओगे। ओवरहॉलिंग सेकेंड हैंड मशीन, सेकेंड हैंड मशीन में तुमने उसको इम्प्रूवमेंट कराने के लिए और ज़्यादा वर्क करा दिया, जिससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई और बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा। एक्सपेंसेस टू पुट एन एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, एसेट को खरीदा तुमने, मशीन लेके आए और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कि मशीन चले, तुमने इंस्टॉलेशन करवाया, ठीक है, ये सब करवाया, इसका जो खर्चा किया तुम्हें लगेगा इंस्टॉलेशन कराया तो रेवेन्यू होना चाहिए। ये तब होता जब पुरानी मशीन होती, बट याद रखना कोई नई मशीन है उसको इंस्टॉल कराया तुमने जिससे वो चले और तुम्हें लंबे समय तक फायदा मिले, वो कैपिटल है तुम्हारा एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने की तुमने कुछ खर्चे कर दिए जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, कैपिटल। इनटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, इनका भी फायदा लंबे समय तक मिलता है। लैंड खरीद लिया, रजिस्ट्रेशन कराया लैंड का खरीदते समय, तो ये सब तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू। क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर ही मिलता है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं जिनका फायदा तुम्हें 1 साल के ही अंदर मिल जाता है, ये लंबे समय तक के फायदे नहीं देते तुम्हें, ये हर दिन होंगे, रिकरिंग होंगे, इससे कोई परमानेंट नहीं एक्वायर होता, ये बिजनेस को चलाने के लिए किए गए खर्चे हैं और इससे कोई अर्निंग कैपेसिटी भी नहीं बढ़ती, बट फ्लो बना रहता है कि पैसा हम कमाते रहें बस। जैसे कि रेंट दे दिया, सैलरी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, परचेज कर लिया, कुछ गुड रीसेल के लिए, ये खर्चे बिजनेस को चलाने के लिए किए जा रहे हैं, इससे कोई एसेट नहीं खरीद रहे कि लंबे समय तक फायदा होगा।
बस बिजनेस की परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी, ये एक चीज यहाँ पे है। अब आते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है। तुमने देखा इसको हम क्यों कर रहे थे, ये एक्सपेंडिचर हम कर रहे थे फॉर एक्वायरिंग और इरेक्टिंग फिक्स एसेट। कोई फिक्स एसेट खरीदना है या उसको सही कराना है जिससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए और वो लंबे समय तक यूज हो, उसलिए खरीदे जा रहे खर्चे कैपिटल है। ये डे टू डे खर्चे किए जाते हैं। अर्निंग कैपेसिटी से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, भाई मशीन में इंप्रूवमेंट करा, मशीन और ज़्यादा दिन चलेगी और साल चलेगी, जिससे हम और ज़्यादा उससे पैसा कमा पाएंगे। अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव हुई, बट यहाँ पे कोई अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव नहीं होती, बस वो मेंटेन रहती है कि तुम कमाते रहो, सैलरी जाती रहे, लोग काम करते रहे, ये सारी चीज़ें। बेनिफिट ऑफ प्रोवाइड पीरियड ऑफ बेनिफिट, यहाँ पे बेनिफिट जो है वो 1 साल से ज़्यादा मिलता है और ये विद इन 1 ईयर खत्म हो जाता है। ये वाला बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल तुम्हें दोनों याद है, बैलेंस शीट में जाएंगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस की तरह शो होगा। ये एज अ एसेट शो होगा, एक्सपेंडिचर एज अ एसेट शो होगा। नेचर क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये एक बार होगा, जब बार बार नहीं होते, और ये रिकरिंग है, ठीक है, ये डेली नहीं होंगे। एसेट पे क्या इफेक्ट है, लीड टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर करके आप एसेट एक्वायर करते हो या एसेट पे ही आप काम करवाते हो, तो वो है कि वैल्यू बढ़ेगी उसकी। बट यहाँ पे कुछ फिक्स एसेट का कोई वो वैल्यू बढ़ाने वाला काम नहीं है, तो वो अलग चीज़ हो गई। नेक्स्ट आते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू एक्सपेंस है जिनका बेनिफिट हमें करंट अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें बस करंट ईयर में मिलता है। यहाँ पे वर्ड लग रहा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब कि हर दिन होने वाले खर्चे जिनका फायदा हमें सिर्फ करंट ईयर में नहीं आगे भी मिलेगा, उससे हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। These expenditure are not capital expenditure because they do not result in acquisition of any permanent assets. इससे कोई परमानेंट एसेट नहीं मिलता। अच्छा, हर दिन होने वाले खर्चे मैंने गलत बोला, ये नहीं है, बोलना चाहिए था मुझे, इम्प्रूव कर रही हूँ, याद रखना। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकते। तुम बोलोगे यार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम क्यों बोल रहे हैं, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बोल देते? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हें दिमाग में आना चाहिए यार, अकाउंटिंग ईयर से 1 साल से ज़्यादा फायदा मिल रहा है, 1 साल से ज़्यादा तो फायदा कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलता है, तो कैपिटल बोलो ना, रेवेन्यू क्यों बोल रहे हो? इसलिए रेवेन्यू बोल रहे हैं क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम याद रखेंगे कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पर फिक्स एसेट एक्वायर करते हैं या फिक्स एसेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा, कोई फिक्स एसेट नहीं आ रहा है, ना फिक्स एसेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे नहीं डाल सकते क्योंकि वो कंडीशन नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो हम इसलिए इसको डाल रहे हैं रेवेन्यू पे, क्योंकि रेवेन्यू में कोई फिक्स एसेट तो क्रिएट होता नहीं है, इसलिए हम डाल रहे हैं इसको रेवेन्यू में। बट रेवेन्यू में भी प्रॉपर नहीं डाल सकते क्योंकि बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का है, इसीलिए हम इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहे हैं ताकि ये डिलेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन पाए, मतलब एक ऐसा खर्चा जिसका फायदा हमें लंबे समय तक मिलेगा बट उससे कोई फिक्स एसेट नहीं बन रही, तो कैपिटल नहीं है। दे आर यूजुअली लार्ज एक्सपेंस बिकॉज इनकर्ड इन 1 ईयर बट देयर बेनिफिट इज एंजॉयड ओवर सेवरल ईयर। याद रखना डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भारी खर्चा होता है, भारी खर्चा होता है, तो कैपिटल हम कह सकते थे बट नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि कोई फिक्स एसेट या परमानेंट एसेट नहीं बन रहा, तो ये भारी खर्चा है, इसीलिए इसका जो बेनिफिट है वो हमें लंबे समय तक मिलेगा। Therefore, such expenditure is spread over multiple year, और हर साल उसका खर्चा का फायदा मिल रहा है, इसलिए हम उस खर्चे को अलग अलग साल में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, वही कैलकुलेशन भी करते हैं हम। पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन करंट ईयर, रिमेनिंग पोर्शन इन बैलेंस शीट। जो खर्चे का फायदा जिस ईयर में उसको हम डाल देते हैं ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में, बाकी डाल देते हैं बैलेंस शीट में। एग्जाम्पल देखो, मान लो हमने 5 लाख का एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया, यार ये बड़ा खर्चा है, ठीक है, कोई एसेट नहीं बन रहा है, इससे बड़ा खर्चा है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल रहे हैं, वो भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि साल से बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिल रहा है। अब हमें बताइए जो ऐड टीवी पे चलेगा वो 5 साल चलेगा, तो मतलब 5 साल तक उस ऐड का हमें फायदा होने वाला है। अब हर साल कितना फायदा होगा हमें उससे, 1 लाख का, तो ये 1 लाख कह रहे हैं कि हम हर साल, जिस साल भी फायदा, जैसे मान लो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2026-27 से, तो 2026-27 के ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में 1000 जाएगा, बाकी जो 4 लाख बचेगा वो बैलेंस शीट में डालेंगे।
फिर नेक्स्ट ईयर 27-28 में हम 1 लाख डालेंगे प्रॉफिट लॉस में, बाकी जो बचा 4 में 3 लाख वो बैलेंस शीट में जाएंगे। इस तरीके से इसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि बेनिफिट हमें बहुत सारे आने वाले सालों में मिल रहा है, तो हर साल का बेनिफिट अलग अलग साल में डाल देंगे, वो ही बोल रहा है। इन लेटर ईयर द रिमेनिंग अमाउंट इज चार्जेस कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर जब 1 लाख ही बचेगा तो उसको फिर हमें बस कैपिटल उसको बस हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में डालना है, क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट पे भारी खर्चा हो गया तुम्हारा, रिपेयर बहुत भारी भरकम करा लिया, उसमें काफ़ी पैसा खर्च कर दिया और रिपेयर का फ़ायदा बहुत समय तक मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंस इनकर्ड टू शिफ्ट बिजनेस टू मोर कन्वीनियंट प्लेस, बिजनेस की लोकेशन चेंज कर दी, उसके तुमने खर्चा कर दिया और उसका फ़ायदा तुम्हें आने वाले बहुत सालों तक मिलेगा, तो ये भी डिफर्ड है। रिसर्च एक्सपेंस, रिसर्च करवा दी जिसका फ़ायदा आने वाले बहुत सालों तक मिलेगा, तो ये सब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेनिफिट जो है वो लंबे साल तक मिलने वाला है, और ये खर्चे का बेनिफिट लंबे साल तक मिलने वाला है, बट कैपिटल में इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि यहाँ कोई फिक्स एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसकी अलग से ही कैटेगरी बना दी गई, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रिवाइजिंग।